इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है, जैसे जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, डीसी वायर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, आपको जल्दी से दिख जाएगा। जो बैटरी होती है आपके घर में इन्वर्टर, उसमें से जो भी वायर गया होता है, डीसी करंट जिसमें भी फ्लो होती है, वो वायर हीट हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और वो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हाई रेजिस्टेंस वायर का मतलब होता है जिसमें जब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट आपको दिखेगी। इसका एग्जांपल आपको है इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह जो भी है, अब जिसमें हीटिंग डिवाइसेस होती हैं आपकी, जितने भी इलेक्ट्रिकल रॉड वगैरह हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। तो चलिए इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट when an electric current is passed through a high resistance यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो है ना, लो रेजिस्टेंस पे भी हीट एनर्जी इमिट होती है, पर वो इतनी कम होती है कि हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप अपने कैमरा का जो है लाइट ऑन करोगे तो वो थोड़ी देर बाद हल्का हल्का गर्म होगा, तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कम उसमें एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिखा गया ताकि विजिबल हो। वायर the wire becomes hot after some time this is called heating effect of electric current। ठीक है, तो चलिए कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। अगर ये वायर है, ठीक है, और इसमें कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसके क्रॉस का वोल्टेज है V, मान लिया यहाँ पे A है और ये B है, तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज लगा हुआ है वो V लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जाके वर्क करा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है, Q इंटू वी, यानी वोल्टेज जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो W बराबर Q इंटू वी होता है, और आपको एक चीज़ पता होती है, जो इसमें चार्ज फ्लो होता है I, वो क्या होता है, Q बाई टी। तो Q की जगह क्या हो जाएगा, आई टी। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q की जगह क्या लिखेंगे, आई टी वी, और यहाँ पे वी आई क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे V बराबर क्या होता है, आई आर। रजिस्टेंस का फैक्टर आना चाहिए, मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर है, तो V बराबर क्या होगा, आई आर। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, तो आई टी आई आर जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी। तो आप इसको पावर वाले फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी जो एनर्जी इसमें है, जो भी वर्क डन हो रहा है, वो अगेंस्ट रिपल्सन हो रहा है, और उससे जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, जब हाई रेजिस्टेंस हो रहा है तो, जब हाई रेजिस्टेंस हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसी रूल्स को ले करके जो एनर्जी है, यहाँ पे इसको अब H से डिनोट कर देंगे, तो हीट एनर्जी है तो H से डिनोट कर देंगे, क्या कर देंगे, आई स्क्वायर आर टी। तो एक बहुत ही फेमस आपको वो आएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, वो आता भी है लिखने को, तो वो कुछ इसी तरीके से निकाला गया है, तो वहाँ पे बस इसी को लिख देना है आपको। ये जो फार्मूला है ना, इसमें इन दोनों के रिलेशन को लिख देना है, और ये बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया कि करंट बढ़ाने पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टेज घटाने पे हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, टाइम ज़्यादा देर रखने पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो वहाँ पे जूल्स लॉ के हिसाब से, जूल्स जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से कुछ चीज़ें आई। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि जो पीछे फार्मूला बताया था उसी के रिलेट पे है, पर यहाँ पे एक अलग से हेडिंग डाल देते हैं, जूल्स। ये आता है आपको क्वेश्चन में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और वहाँ पे कितना लिखना है, जितना इस पेज में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जो भी जूल्स ने कहा था उसको बस आपको सिंपली लिख देना है,
पहला कि पहले उसने क्या कहा था कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, is directly proportional to square of current flowing through it. ठीक है, तो यहाँ पे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है तो बस आप सिंपली लिख दो, हीट प्रोड्यूस बाय डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। पहला। दूसरा उसने क्या कहा, सेम चीज कहा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय वायर या डिवाइस इज डायरेक्टली proportional to its resistance, यानी S is directly proportional to R। दूसरा। तीसरा, heat produced by wire is directly proportional to time for which current flow through it। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्या बन जाता है हमारा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब जब इन तीनों कंबाइन करते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये हीट का फार्मूला है। यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस का फैक्टर आएगा, याद रखो, यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस का फैक्टर आएगा ही आएगा। विदाउट रेजिस्टेंस आप हीट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो इनको आप देख लोगे। तो जैसे मैं कभी क्वेश्चंस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स लगा के देखते हैं। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स जो है हम वो बाद में लगाएंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लगा देता हूँ मैं क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग जो है बाकी क्वेश्चंस की वीडियो बन जाएगी या फिर हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थियरी लेक्चर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron। तो पहला दे रखा है किसमें, कैलकुलेट करंट। ठीक है, और दूसरा दे रखा है कैलकुलेट हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, यहाँ पे टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। याद रखेंगे, यहाँ पे जो टाइम होता है ना, ये वाला टाइम, ये किस में होना चाहिए, सेकंड में। और जो हम पावर निकालते हैं या वो एनर्जी निकालते हैं वहाँ पे किलोवाट आवर में होना चाहिए, यानी आर में होना चाहिए, और यहाँ पे सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना है कि किस तरीके से आपको टाइम को देखना है। तो पिछले वाले जो वीडियोस थे जहाँ पे पी बराबर पावर निकालते थे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते थे, वहाँ पे टाइम आर में होता था, किलोवाट आवर यूनिट के लिए। यहाँ पे सेकंड में रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो चलिए, यहाँ पे करंट पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सॉरी वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक है, और रजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट,
तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सबसे पहले हमें करंट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है V बराबर आई आर का यूज़ करेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ पे V कितना हो गया 250 और R कितना हो गया 500, कितना हो जाएगा 1/2 0.5 एम्पियर। करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। चलिए पहला तो हमारा कैलकुलेट हो गया। दूसरा हमें हीट एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये I²R T होता है। सिंपल सी बात है, रख दो। करंट कितना आ रहा है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस की वैल्यू 500 और इंटू टाइम 10 सेकेंड। सॉल्व करेंगे 0.25 इंटू 500 इंटू 10, सॉल्व करेंगे 125 0। सॉल्व करके अब अच्छे से डेसिमल लगाओगे तो इतनी जूल एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी हमेशा जूल्स में रहेगी, वॉट आवर में नहीं, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ में नहीं है, इस डायरेक्ट जूल में आएगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी यहाँ पे टाइम सेकंड में होगा, याद रखेंगे। जो मेन बात है यहाँ पे टाइम क्या होगा सेकंड में, बस जो खास बात है यहाँ पे आर लगा के आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सवाल आएगा। चलिए कुछ इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो देख लेते हैं। जो आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा कि टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, या फिर बल्ब में इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, तो कुछ सवाल यहाँ पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि टंगस्टन क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई टंगस्टन यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिलामेंट। ठीक है, जो टंगस्टन होता है जो आपको हीटर में ये लगा होता है, ठीक है, या फिर सॉरी जो बल्ब में लगा होता है, जो आपको जो 10 रुपये वाला जो बल्ब आता है उसमें ऐसा एक फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, तो ये फिलामेंट टंगस्टन का क्यों होता है, क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 338 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 3000 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये पिघलता नहीं है, क्योंकि जैसे हीट जनरेट होती जाएगी ये क्या होता जाएगा, हीट होता जाएगा, हीट होता जाएगा, हीट होता जाएगा और टूट जाएगा। तो फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है वो टूटता नहीं है। ठीक है, और वो बहुत ही हमारा क्या होता है सस्टेनेबल होता है। जो फिलामेंट आपके हीटर वगैरह में लगाते हैं ना, वो इसी टंगस्टन का बना होता है और वो काफ़ी हीट संभाल लेता है। तो टंगस्टन यूज़ करने का एक ही फैक्टर है कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा एलॉय मिला देते हैं या फिर एलॉइंग कर देते हैं। तो एलॉय भी यूज़ किया जाता है फिलामेंट के रूप में। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है सॉरी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपसे पूछ सकता है वहाँ पे। और एक और कि बल्ब में जो है इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है, ताकि आग ना लगे। और कौन सी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस या फिर नाइट्रोजन जो काफ़ी कम रिएक्टिव होती है, नाइट्रोजन या फिर आर्गान, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान जो इनर्ट गैस होती हैं। इनको क्यों भरा जाता है, क्योंकि काफ़ी कम रिएक्टिव होती है, जिससे कि इसमें आग न लगे। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत थियोरेटिकल सवाल भी आपको आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रिकल हीट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक। तो इसमें इतना ही है। और ये टॉपिक आता है व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको इतना ही लिखना है। कहाँ तक, इतना तक। यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाएगा और इतने पे ही नंबर मिलेगा। तो ये बस फार्मूला लिखने का नंबर आता है, बहुत ही सिंपल है, याद कर लो। ठीक है, तो ये आपका आखिरी टॉपिक था, इसके बाद कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे।